2024 चुनाव के पहले चरण के जो प्रचार है आज थम गया है और आपको बताते चले कि बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने साफ साफ कहा कि अगर बिहार को और देश को विकसित बनाना है तो एनडीए के प्रत्याशियों को हम अपील करेंगे कि तमाम उस क्षेत्र के लोग जो हैं इनको समर्थन अपना दे। साथ ही उन्होंने आरजेडी पर भी जोरदार हमला बोला, साफ साफ कहा है कि हमारे जो नेता है स्वच्छ छवि के हैं, वहीं उनके जो नेता है किसी पर नाखून कबारने का आरोप है तो कोई किडनैपिंग करने का, मारने का आरोप है और हमारी सरकार रहेगी तो जो ये गुंडा है उनको भी ठंडा करने का हम लोग काम करेंगे। सुनिए सम्राट चौधरी ने क्या कुछ कहा है। इसलिए आज बिहार के विकसित बिहार बनाने के लिए, भारत को विकसित बनाने के लिए, दुनिया का ताकतवर देश भारत को स्थापित करने के लिए हम सभी चारों लोकसभा क्षेत्र के आम मतदाताओं से आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं कि एक एक वोट भारतीय जनता पार्टी, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के उम्मीदवार को एक एक वोट देने का काम कीजिए और आदरणीय नीतीश कुमार जी का और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विशेष बिहार को डबल इंजन की जो सरकार चल रही है उसमें सहयोग करने का काम कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये राजस्थान, ये बिहार है। बिहार का कोई इशू है तो बताइए। नहीं, बिहार का कोई इशू है तो बताइए। क्या क्या धनबल की पार्टी है जो महागठबंधन में जनमल की पार्टी है और ये तलवार बांटने की काम करती है भारतीय जनता पार्टी और ये कला बांटने। राजद का मतलब होता है गुंडाओं की पार्टी, गुंडा है। इस पार्टी में जितने उम्मीदवार हैं आप देख लीजिए, किसी ने नाखून कबाड़ा है, किसी ने किडनैपिंग करके मारने का काम किया है। ये है हमारे यहाँ कोई उम्मीदवार का नाम बताइए जो आपको लगता है कि तलवार बांटने का काम करता हो। हम अपने धर्म को पहले पूछते हैं तब दूसरे का सम्मान करते हैं, इसमें कहीं दो मत नहीं। लेकिन एकदम स्पष्ट रहिए, राजद की गुंडागर्दी को भी ठंडा ही करेंगे, चिंता मत कीजिए। सम्राट जी, सुबह सुबह मनोज झा का स्टेटमेंट आया कि संविधान बचाने की लड़ाई हम लड़ गए हैं और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से लालू यादव को स्वास्थ्य के बल पे दिया गया था। ये तो क्या भाजपा इस पे भारत सरकार इस पे कोई कार्रवाई? ये जनता को कार्रवाई करने दीजिए। देखिए, लालू जी का बयान आता है संविधान बचाना है और सबसे ज्यादा कानून तोड़ने वाले नेता का नाम है लालू प्रसाद। सारे गुंडे उनके पार्टी में, सारे अपराधी उनके पार्टी में। और एक चीज जान लीजिए कि लालू प्रसाद जी बिहार में अपराधियों के प्रतीक हैं। पहला नेता जो पंजीकृत अपराधी होकर सजा आपता है। और संविधान बचाने की बात जहां तक है तो 10 साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और मोदी जी ने स्पष्ट कहा है कि मोदी तो छोड़ दीजिए, अब अंबेडकर साहब भी संविधान नहीं बदल सकते हैं। इसके बाद बचता क्या है? ये लोकतंत्र है। जिनको लोकतंत्र में लोक लज्जा होता है वही मुख्य धारा में खड़ा होता है। जनता को तय करने दीजिए। उनके लिए आरक्षण का मतलब होता है उनकी पत्नी, उनका बेटा, उनकी बेटी। और भारतीय जनता पार्टी के लिए पूरा समाज ही आरक्षण है। हमारी बहनें कैसे मुख्य धारा में है इसकी चिंता करना है। पूरे प्रदेश में, देश में 33% का आरक्षण मिले इसकी चिंता है भाजपा को। लेकिन लालू जी को चिंता है टूरिस्ट बेटी को एमपी कैसे बनाना है, इसकी चिंता है। तो आपने सुना किस तरीके से बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने आज साफ साफ कहा है कि हमारे जो नेता है, उम्मीदवार हैं, पूरी तरीके से स्वच्छ हैं, किसी पर कोई दाग नहीं है। लेकिन उनके जो नेता है उन पर नाखून उखाड़ने और किडनैपिंग का भी आरोप है, किडनैपिंग करके मारने का आरोप है। और ये तमाम जो गुंडे हैं उनको हम लोग शांत करने का, ठंडा करने का भी काम करेंगे। अब देखना ये होगा कि 19 तारीख को पहले चरण का मतदान होगा तो आखिर में जनता किसके पक्ष में मतदान करती है। हालांकि आज जो पूरा का पूरा प्रचार कार्यक्रम था थम गया है। आज तक जितने भी
यानी एनडीए की बात करें, इंडिया की बात करें, सब लोग अपने अपने क्षेत्र में लोगों को लुभावने में लगे रहे, लेकिन अब जनता किधर जाती है ये भी देखना दिलचस्प होगा।